ट्रेन के सफ़र में वो गंदी सी मुलाकात। भोपाल से ट्रेन में रवि आराम से अपनी सेकंड एसी सीट पर बैठा मोबाइल में फिल्म देख रहा था। फिर नागपुर आता है और वहाँ लगभग 35 वर्षीय एक बला की खूबसूरत महिला, भरा हुआ शरीर, काले घने बाल, साड़ी पहनी हुई रवि के जस्ट सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद महिला रवि को कहती है, प्लीज़ मेरी लगेज को सीट के अंदर कर दीजिए। रवि उसके सामान को अंदर कर देता है। महिला थैंक्स कहती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? रवि कहता है, बेंगलोर जा रहा हूँ, वहाँ क्रिकेट लीग हो रहा है और 10 दिनों का टूर है। और इस प्रकार से ट्रेन में बातों का सिलसिला चल पड़ता है। महिला अपना नाम अंजलि बताती है और बताती है कि वह अपने ससुराल जा रही है और पति एवं एक बेटा भी है। ऐसा कहकर रवि के बारे में पूछती है। रवि अपना नाम बताता है और रेलवे में नौकरी तथा एक सुंदर सी पत्नी है, ऐसा कहता है। रवि की उम्र 27 वर्ष थी और उसकी नई नई शादी हुई थी। खैर, ट्रेन भोपाल से चलते हुए आई और नागपुर से आगे सफ़र शुरू हो चुका था। रवि भी अपनी पत्नी के ख्यालों में खो गया था। रात के 8 बज चुके थे। अंजलि रवि को घर से बना हुआ ढोकला खाने के लिए देती है और ढोकला खाते ही रवि ढोकला की तारीफ करने लगता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। अंजलि का पति 2 सालों से प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश में ही था। पता नहीं क्यों अंजलि रवि पर थोड़ा आकर्षित सा हो गई थी। रवि एक मजबूत शरीर, गठीला बदन, हाइटेड पर्सनालिटी वाला युवक था। थोड़ी देर के बाद अंजलि रवि के खेल के बारे में सारी जानकारी ले लेती है और दोनों सो जाते हैं। खैर, बेंगलोर स्टेशन आ जाता है और एक दूसरे का मोबाइल नंबर देकर चले जाते हैं। खैर, बात आई गई हो जाती है। दूसरे दिन अंजलि रवि का मैच देखने के लिए आती है और रवि से मिलती है। रवि भी अंजलि को वेलकम करता है और मैच के बाद दोनों कॉफ़ी पीने एक शॉप में चले जाते हैं। रवि भी थोड़ा अंजलि के प्रति आकर्षित हो जाता है और सोचने भी लगता है कि बेंगलोर में चलो अंजलि के रहने पर थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। इस प्रकार से लगभग 8 दिनों तक दोनों का मिलना मिलाना, घूमना फिरना होता है। एक दिन अंजलि घर पर रवि को खाने पर इनवाइट करती है। रवि भी एक ट्रेन वाली महिला मित्र ही तो है, ऐसा सोचकर उसके घर चला जाता है। अंजलि रवि को वेलकम करती है। रवि घर वालों के बारे में पूछता है। अंजलि बताती है कि सभी सदस्य शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं और देर रात को ही वापस आएंगे। दोनों एक साथ लंच करते हैं। लंच के लिए रवि अंजलि को थैंक्स कहता है, लेकिन अंजलि के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और उसकी हवस अकेले में रवि को देखकर पूरी तरह से जागने लगी थी। अंजलि थोड़ी देर रवि को रुकने के लिए कहती है और अंजलि रूम में जाकर गाउन पहनकर आ जाती है। रवि अंजलि को देखते ही रह जाता है। अंजलि कहती है, रवि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रवि कहता है, देखो हमारी अपनी अपनी फैमिली है और ये सब ठीक नहीं है। पर अंजलि बिना कुछ कहे रवि के गले लग जाती है। रवि भी एक पल के लिए मदहोश हो जाता है और वह अंजलि को कसकर पकड़ लेता है और एकदम से गोद में उठाकर बेड की ओर जाने लगता है। तभी रवि की पत्नी का फ़ोन आता है और रवि एकदम से ठिठक जाता है और वह अंजलि को दूर कर देता है और फ़ोन उठाता है। उसकी पत्नी रवि को एक गुड न्यूज़ देती है और कहती है कि हमारे यहाँ एक नया मेहमान आने वाला है। और उसी पल रवि की आंखों से आंसू आने लगता है और सोचता है कि हे ईश्वर, मैं ये क्या कर रहा था। कुछ पल के आनंद के लिए मैं अपनी जीवन संगिनी और अपने परिवार को धोखा दे रहा हूँ। और उसी पल थोड़ा भी देर ना करते हुए रवि अंजलि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के पास चला जाता है और अपनी पत्नी की देखते ही कहता है, प्रीति आई लव यू, तुमने मेरी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाया है। आई लव यू प्रीति कहते हुए उसे सारी बात बता देता है। प्रीति भी कहती है, हमारा प्यार अटूट है रवि, हम सदा सदा के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। और इस प्रकार
प्रीति भी अपने रवि को माफ़ कर देती है और इनका सुखद मिलन हो जाता है। दी एंड।